देखिए, बढ़हरिया में अभी तो बहुत सारे प्रत्याशी हमारे पार्टी से आरजेडी से लोग घूम रहे हैं कि हमको आश्वासन मिला है, लेकिन हमारे देखने से कोई वहाँ का लोकल आदमी नहीं है। कहीं कहीं से सब हायर्ड लोग हैं, अपना पैसा और के बल पर अपना अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से बढ़हरिया के लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपसे मैं बताऊं कि मैं 2010 में बढ़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ा। 5 से 10 तक एनडीए की सरकार यहाँ यानी कि बिहार में एनडीए की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की। उस वक्त की जो परिस्थिति थी, बिहार में विकास हुए थे नो डाउट, उसके चलते सारे लोग मैक्सिमम लोग एनडीए के पक्षधर थे। बहुत हम चुनाव लड़े, हमने देखा था कि भाई बात लोग नहीं करना चाहते थे, उसके बावजूद भी मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया और 28,600 वोटों से नवाजा। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो राजनीतिक के मुद्दे हैं उन पे बातचीत करने के मौजूद हैं मोबिन साहब। और मोबिन साहब के बारे में आपको बता दें कि 2010 में बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी से चुनाव भी लड़े हुए थे, लेकिन अब इस बार देखा जा रहा है कि 2025 में बहुत सारे चेहरे हैं जो बढ़हरिया विधानसभा की सीट पर दावे कर रहे हैं। हालांकि बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र पर भी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई और राजनीतिक मुद्दे हैं जो सिवान जिले से जुड़े हुए हैं, उस पर भी बातचीत होगी। मोबिन साहब, आपका स्वागत है ATN लाइव पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूवर्स को भी मैं स्वागत करता हूं। मोबिन साहब, क्या है बढ़हरिया का माहौल, अभी क्या चल रहा है, जो राजनीतिक जो पॉलिटिक्स का माहौल है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बढ़हरिया में अभी तो बहुत सारे प्रत्याशी हमारे पार्टी से आरजेडी से लोग घूम रहे हैं कि हमको आश्वासन मिला है, लेकिन हमारे देखने से कोई वहाँ का लोकल आदमी नहीं है। कहीं कहीं से सब हायर्ड लोग हैं, अपना पैसा और के बल पर अपना अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से बढ़हरिया के लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मोबिन साहब, 2010 में आप चुनाव लड़े थे। उस समय का एक राजनीतिक जो परिदृश्य हुआ करता था, एक माहौल हुआ करता था, वो माहौल क्या आज दिखाई दे रहा है आपको? आपसे मैं बताऊं कि मैं 2010 में बढ़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ा। 5 से 10 तक एनडीए की सरकार यहाँ यानी कि बिहार में एनडीए की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की। उस वक्त की जो परिस्थिति थी, बिहार में विकास हुए थे नो डाउट, उसके बहुत हम चुनाव लड़े, हमने देखा था कि भाई बात लोग नहीं करना चाहते थे, उसके बावजूद भी मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया और 28,600 वोटों से नवाजा और मैं सेकंड नंबर पर रहा, मैं हार गया। उसके बाद से मैं 2010 से लेकर 15 तक लगातार हमने लोगों को जोड़ने का काम किया, पार्टी के लिए और पार्टी लेवल पर हमने काम किया। लेकिन 15 में पुनः गठबंधन हुई नीतीश जी से और वहाँ जो प्रत्याशी बने वही जो सिटिंग थे श्याम बहादुर सिंह बने। और उसके बाद से फिर चलता रहा। ज़मीन पर
कोई काम दूसरा आज तक जो जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये पहली बार अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनका काम यही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय जनता दल को सींचा है सिर्फ बिजली के पोल और पेड़ पर टंगाने के अलावा उनके फोटो दूसरा कोई। विकास के नाम पर तो जो अब क्या कहें, हमारे पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अब नाम लेने में हमको थोड़ा सा ये लगता है कि भाई क्या उन्होंने किया और कितना लोग खुश हैं। तो आप भाई मीडिया वाले हैं, आप लोगों को खुद क्या लग रहा है, क्या जो आपके पार्टी के विधायक हैं बच्चा पांडे, उन्होंने जो विकास करना चाहिए 5 वर्षों में वो काम क्षेत्र में किए हैं? देखिए, विकास तो दूर की बात है, विकास लोग होता है होता रहेगा, लेकिन लोगों के मन का जो है, जो विकास जो होने चाहिए उनके पार्टी का, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के, किसी से भी पूछिएगा कोई निगेटिव ही आंसर देगा उनके प्रति। मतलब कि काम नहीं कर सके हैं जो करना चाहिए। काम तो खैर कहीं दिखाई नहीं देता है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत काम किए हैं, लेकिन रोड बनवा देना यहाँ तो आज के दिन में पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत से जितना काम हो रहा है, हम नहीं समझते हैं कि दूसरा कोई काम कर रहा है। 5 वर्षों तक क्षेत्र में वो रहे हैं कि नहीं रहे हैं? क्योंकि आप लोग लोकल बड़हरिया से ही रहने वाले आप लोग हैं। देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल से हम चुनाव लड़े हैं, आज भी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, लेकिन हमसे आज तक बात नहीं हुई है। अब दूसरे से क्या बात है, मुलाकात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है। जबकि आप एक आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कहा जाता है, हम अपने आप को क्यों सक्रिय कहें, आप जितना बन पाता है करते हैं। पिछले चुनाव में देखा गया था, 2020 का जो चुनाव था, बच्चा पांडे को जब टिकट मिला था तो देखा गया कि शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार था पूरी तरीके से लग गया था, चाहे हिना साहब हो या ओसामा साहब हो। तो इस बात को आप मानते हैं कि वो लोग अगर नहीं लगे रहते हैं तो बच्चा पांडे विधायक नहीं बने रहते? आज भी वो परिवार जिसको नकार देगा वो कभी विधायक नहीं होगा। हम हो, जो दूसरा हो, बच्चा पांडे हो या चाहे कोई हो, आज भी वो लोग जो चाहेंगे वही होगा। उसी परिवार के प्रति लोग समर्पित हैं। जी, आज देखा जा रहा है कि बड़हरिया की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे उम्मीदवार हो चुके हैं आपके आरजेडी से ही। अरुण गुप्ता हो गए, अनवार बाबू हो गए, अब बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है। तो क्या लग रहा है कि ये लोग, ये आपको अशरफ अली हो गए, तो ये बहुत सारे और भी चेहरे आ भी सकते हैं। इन तमाम चेहरों के बाद क्या मोबिन साहब भी वहाँ से उम्मीदवारी अपनी इस बार 2025 में रखेंगे? मैं आज भी अपना उम्मीदवारी पेश करता हूं और उम्मीदवार रहूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। डंके के चोट पर कहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पार्टी इंसाफ करेगी तो वो हक जाता है मुबीन के फेवर में। इसलिए कि हम वो 28,600 वोट लाए हैं और 10-15 साल से लगे हुए नहीं, उसके बल्कि पहले से भी हम लोग जब से होश संभाले हैं, आरजेडी के वर्कर रहे हैं, वहाँ के लोकल हैं और हमारे प्रति लोगों को आस्था है। मुझे लोग मानते हैं, मुझे इतना यकीन है और मैं चुनाव लड़ूंगा ही। तो इसको लेकर के, चुनाव लड़ने को लेकर के, कभी लालू एंड फैमिली या फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो परिवार हैं, हिना साहब या ओसामा साहब, इन लोगों से कभी आपकी बातचीत हुई कि मैं भी एक वहाँ से उम्मीदवार हूँ? मैडम से हमने कह दिया है कि मैं उम्मीदवार हूँ और दूसरा किससे हम कहेंगे। हमारी नेता, देखिए, शहाबुद्दीन साहब के नेता माननीय लालू यादव थे और हमारे नेता शहाबुद्दीन साहब, वो जब तक हम जिंदा रहेंगे उनके बताए हुए रास्ता पर मैं चलूँगा। और उनका कहना था कि संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, जीत हार की परवाह मत कीजिए। आज भी मैं उनको अपना द्रोणाचार्य मानता हूँ, नहीं है, लेकिन मन में उनका मूर्ति बनाकर मैं तीर चलाना सीखा हूँ और मैं चलाऊँगा एकलव्य की तरह से। जी, तीर चलाएंगे आप? बिल्कुल, इंशाअल्लाह चलाएंगे। तो आरजेडी में रहकर तीर कैसे चलाएंगे? तीर तो भाई ये जेडीयू का है। आरजेडी में तीर की बात नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह से एकलव्य की तरह तीर चलाएंगे, एकलव्य की तरह तीर चलाएंगे और सही जगह निशाना लगेगा हमारा। अच्छा मोबिन साहब, जब मैडम से बातचीत हुई कि आप चुनाव लड़ने के लिए उनसे आपने बोला, तो मैडम का क्या कुछ रिएक्शन था? हिना साहब, मैडम ने कहा कि अगर हमको मौका मिल जाएगा, हमको अगर अधिकृत किया जाएगा, तो मैं आपको प्रोजेक्ट कर दूंगी। बोली है? जी बिल्कुल बोली हैं। लेकिन और लोग भी तो दावे कर रहे हैं कि भाई साहब के परिवार ने आश्वासन दिया है और तमाम जगह लोकतंत्र है, जिसको जितना बोलना हो बोल ले, और लोग बोलते हैं, इस पर किसी को रोक नहीं न है।
अभिव्यक्ति पर कोई किसी का रोक नहीं न है, जिसको जितना और सबको मना हक होता है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए सब लोग लगे हुए हैं। और अगर आरजेडी के द्वारा टिकट नहीं मिला आपको तो क्या निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ सकते हैं? समय बताएगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, संभवतः मान के चलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। ये एकदम 100% तय है कि इस बार 2025 में चुनाव मोबिन साहब हम बढ़हरिया के लोगों के मान सम्मान के लिए, हम बढ़हरिया के होने के नाते बढ़हरिया का नाम और उन लोगों का मनोबल हाई करने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। हार जीत का परवाह नहीं करता हूँ, लड़ाई लड़ना जानता हूँ। इस बार अगर बढ़िया विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है तो लोकल मुद्दा क्या होगा वहाँ का? किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी, नेताओं को चुनेगी? लोकल मुद्दा आपको, जैसे बढ़हरिया आप जाते होंगे तो देखे होंगे कि जब से हमको लगता है कि 10-20 साल से गोपालगंज वाली रोड में जाइए तो पानी हमेशा लगा रहता है, गंदगी फैली रहती है। जामू रोड में जाइए वही हाल, जाम का वही पोजीशन, एक आज तक शौचालय नहीं बना, एक स्टेडियम का शिलान्यास हुआ लेकिन उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। क्या कारण रहा? ये तो सवाल हमने बच्चा पांडे से भी किया था और इसके पहले श्याम बहादुर सिंह से भी हमने किया था। अरे जो अभी तक जो जनप्रतिनिधि हुए हैं उनके वजह से नहीं हुआ है। हाउस में इस बात को उठाते नहीं है, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इसलिए नहीं हुआ है। कमजोर कहिए, अभी तक जनप्रतिनिधि जो भी मिला है कमजोर मिला है बढ़हरिया के लिए जी। और क्या कुछ जैसे कि हम लोग भी जाते हैं कवरेज करने के लिए, तो क्या कुछ बाहरी और भीतरी वाली भी बात है क्या वहाँ पे कैंडिडेट को लेकर के? देखिए इस बार लोग मन बना चुके हैं बढ़हरिया के, सारे दल से ऊपर उठकर, जात बिरादरी से ऊपर उठकर इस बार बढ़हरिया के लोग, बढ़हरिया विधानसभा जिस तरह से नाम है इसलिए बढ़हरिया का ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो उनकी आवाज़ को उठाए जी। और अगर बाहरी आते हैं तो फिर क्या होगा? लोग नकार देंगे, बिल्कुल नकारेंगे, बिल्कुल नकारेंगे जी। और ये भी एक चर्चा हो रही है कि जेडीयू से फिर वही पुराने चेहरे चर्चित जो श्याम बहादुर सिंह है फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहा जाता है कि भाई काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, आपको क्या लगता है? श्याम बहादुर जी बढ़हरिया विधानसभा को 2 बार रिप्रेजेंट किए हैं और लड़ाई तो इसी में नहीं होगी, राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए, तो जदयू को मिलेगा तो जदयू के लिए कैंडिडेट रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह अगर आते हैं तो आरजेडी पर भारी पड़ सकते हैं? ऐसा अगर लोकल को दिया जाएगा तो भारी नहीं पड़ेंगे, इसलिए कि बढ़हरिया का जो है पूर्व का इतिहास देखा जाए तो कुछ बातों के लिए बदनामी हुई है, उससे लोग चाहते हैं कि हम अपना को साफ सुथरा हो जाएं। कुछ ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि हो जो देश दुनिया में अच्छा तरह से दिखाई दे, जिसकी लोग तारीफ करें जी। तो मतलब कि आप वहाँ पे लोगों का कहना है कि मतलब कि लोकल होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। जी बाहरी नहीं होना चाहिए। जनता अगर आपको मौका देती है, अगर बाय द वे बहुत सारे लोग रेस में, उसमें आप भी एक है, तो क्या बढ़हरिया को क्या कुछ आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कुछ देना चाहेंगे? बढ़हरिया विधानसभा के सारे लोगों का मान सम्मान पर कभी ठेस नहीं आने देंगे और मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा। इस बिहार की धरती पर बढ़हरिया का नाम रोशन होगा। आजकल के दौर में जो मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि बढ़हरिया के लोगों को मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। बाकी विकास का काम तो सारे लोग कहते हैं, हम भी कह देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और है मोबिन जी, आज जो समय अभी चल रहा है, नफरत का एक दौर देखा जा रहा है और उसमें बढ़हरिया को देखा जाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनल वाली बात होते रहती है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए हम ऐसा सीट पर बैठते हैं कि कम्युनलिज्म को हम कुछ, आपको याद होगा कि करबला कोरिगांवा में एक बार दंगा हुआ था, तो आप पता लगाइएगा कि सारे कोरिगांवा को, जिसको हिंदू सो कॉल्ड कहा जाता है, सारे लोगों का केस मैं देखता हूँ और वो लोग हमारी कदर करते हैं, इसलिए हमारे सामने वो कोई मैटर नहीं करता है। कहीं एक मुस्लिम होने के नाते भी आप पर लोग भरोसा करते हैं, हिंदू को बिल्कुल बिल्कुल भरोसा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप तो पुराने लीडर रहे हैं बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से। बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर ले तो वहाँ पे जातीय समीकरण क्या है, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे जो कोयरी कुर्मी कुशवाहा है वो बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं माइनॉरिटी भी है, कुछ लोग कहते हैं यादव की भी संख्या है, तो क्या है वहाँ की जो अगर देखा जाए तो किस तरीके से जातीय समीकरण है? देखिए हमने आज तक लाइफ में जाति
का गणना हमने नहीं किया है। हमने सबको एक बनाकर एक रखने के लिए हमने कोशिश किया है, इसलिए उस पर हमारे पास कोई डाटा नहीं है। हम सबको लेकर चलते हैं, इसलिए हमारे पास जातीय समीकरण की कोई डाटा नहीं है। क्षेत्र की जनता से, जो बड़हरिया विधानसभा की क्षेत्र की जनता है, बड़हरिया विधानसभा की जनता से हम यही कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग धैर्य रखिए। आपके मान सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा, और मैं सबको दिल में रखता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। आगे जब वक्त आएगा तो फिर उसके पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ बता दूंगा, पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने देखा, ये मोबिन साहब थे, जो कि एडवोकेट भी हैं, और ये 2010 में, जैसे कि हमने आपको बताया भी था, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उस वक्त डब्लू खान को भी टिकट मिला था, जो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, और उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित हुआ करते थे। लेकिन 2015 में गठबंधन हो गया, तो वो जो सीट थी वो चली गई गठबंधन के खाते में। जेडीयू से श्याम बहादुर सिंह हो गए, और फिर जो 20 का चुनाव हुआ उसमें बच्चा पांडे को टिकट मिला। लेकिन इस बार पूरी तरीके से एकदम कमर कस के मोबिन साहब तैयारी में लगे हुए हैं, और इनका कहना है कि इस बार तो हर हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने हिना साहब से भी बात कर लिया है, हिना साहब के द्वारा भी हरी झंडी लगभग मिल चुकी है, जिस तरीके से इनका कहना है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में क्या बाहरी लोगों को आरजेडी टिकट देगी या फिर वहाँ के निवासियों को टिकट देगी। और जिस तरीके से आज जो दावेदारी मोबिन साहब ने की है, तो इनका कहना है कि मेरा हक इसलिए बन जाता है कि मैं एक बार वहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ और अच्छे खासे वोट भी मुझे प्राप्त हुए हैं। तो अब तो देखना होगा कि एक लोकल है और उस पर पार्टी अब किस पर भरोसा करती है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इनका कहना है कि बड़हरिया की जनता से इन्होंने कहा है कि मैं अब आ चुका हूँ, आपकी मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि पार्टी जो है किस पर भरोसा करके और टिकट देने का काम करती है, और फिर जनता किसे चुनकर सदन में विधायक बनाकर भेजने का काम करती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क विहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। साइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं साइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।